मित्रों नमस्कार। दिल्ली में अब सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है और उसके कारण दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है वो धुआं धुआं हो जाता है, फॉग हो जाता है और फिर स्मॉग बन जाता है, क्योंकि फॉग और जो धुआं है उसको मिलाकर वो स्मॉग हो जाता है। उसको रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तो आज दो बड़े डिसीजन हुए। एक तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिवाली से पहले पटाखों पर बैन लगा दिया गया, यानी आप दिवाली में भी आप पटाखा नहीं जला सकते हैं, आपका त्यौहार फिर अंधेरे में बीतेगा, जैसे कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है। और दूसरा जो वायु प्रदूषण नियंत्रण आयोग है उसने ग्रैप वन यानी जो ग्रेडेड रिस्पांस प्रोग्राम है आयोग का, उसका स्टेज वन लागू कर दिया और उसमें 27 उन्होंने जो उनके कार्य योजना है वो उन्होंने लागू कर दी है। तो 27 क्या क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। उसमें जो ग्रेप वन है उसमें कहा गया है कि चूंकि पुअर क्वालिटी हो गई है दिल्ली में, और ऐसा जो आईएमडी का कहना है कि ये जो स्थिति है वो अभी रहेगी, हवा नहीं चलने वाली है, तो दिल्ली में अभी वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो यही रहेगा। तो 15 अक्टूबर से दिल्ली में ग्रे वन लागू हो गया है। और ग्रे वन का मतलब हो गया कि एक तो जो दिल्ली में 15 साल की पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल की डीजल गाड़ियां ये नहीं चलेंगी। अब अगर दूसरे स्टेट से भी यहाँ आती हैं तो दिल्ली में उनको परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर आप लाते हैं तो समझो कि आप पर जुर्माना होगा। और एक तो इंजन को आप प्रॉपर ट्यून रखें, यानी उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टायर प्रेशर होना चाहिए गाड़ी का, क्योंकि अगर प्रेशर कम रहेगा तो भी वो ज़्यादा ईंधन जलाता है। जो पीयूसी सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, उसको आप तैयार रखें और अप टू डेट होना चाहिए। उसमें ये ऐसे नहीं कि आपका वो सर्टिफिकेट खत्म हो जाए उसकी डेट। डू नॉट आइडल योर व्हीकल, ऑल्सो टर्न ऑफ द इंजन एट रेड लाइट। जो आपका इंजन है उसको आप जैसे रेड लाइट होती है तो उसको बंद कर दें, और उसको ऐसे न छोड़ दें कि आप जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट की 2 मिनट की रेड लाइट है तो आपने इंजन ऑन कर रखा है तो उसमें पोल्यूशन होता है, उसको भी बंद कर दें। और डो नॉट लिटर डिस्पोज वेस्ट गार्बेज इन ओपन स्पेस, गंदगी को खुले में ना फैलाएं। और अगर किसी को अगर पोल्यूशन करता हुआ कोई दिख जाए तो उसको एक 311 ऐप, जो सरकार का ऐप है 311, उस पर, और एक ग्रीन डेली ऐप और एक समीर ऐप, ये 3 ऐप है, इन पर रिपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन इको फ्रेंडली मैनर, अवॉइड फायर क्रैकर्स, पटाखे न जलाएं और उनको पर्यावरण अनुकूल सेलिब्रेशन करें। और 10 और 15 साल की जो पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ वो न चलाएं। और इसके अलावा 27 जो आज पॉइंट जारी किए हैं आयोग ने, उसमें उनको कहा गया है कि जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और दिल्ली का जो डीपीसीसी है, और इसके अलावा हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, इनकी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, इनसे भी कहा गया है कि ग्रेप वन को आप लागू कर दें। तो जो 27 पॉइंट है उसमें है कि एक तो जो भी डायरेक्शन रूल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन रोकने के, उनको प्रॉपर लागू करना चाहिए और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए। और ये जो 11/6/2021 को जो रूल डिक्लेयर किए थे डीपीसीसी ने और आयोग ने, उसको अब इंश्योर करें कि वो लागू हो जाए। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो है वो रेगुलर करें और कैरी आउट पीरियोडिक मैकेनिज्म स्वीपिंग एंड वाटर स्प्रिंगिंग, सफाई करें और पानी का छिड़काव करें। और उसके अलावा जो गंदगी वाले जो ऐसे मटेरियल हैं जिससे धूल उड़ती हो वो ना करें। और जो निर्माण कार्य है उसको भी फिलहाल बंद कर दें। और अगर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, धूल उड़ा रहा है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
और पीयूसी नॉर्म्स को लागू रखें, यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल आपकी गाड़ियों का होना चाहिए। और इंश्योर स्ट्रिक्ट पैनल लीगल एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस एंड इलीगल इंडस्ट्रियल यूनिट, जो किसी जो प्रदूषण फैला रही हैं इंडस्ट्रियल यूनिट, अगर वो कहना नहीं मानती तो उन पर जुर्माना किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो आपके इंश्योर ओनली अप्रूव्ड फ्यूल आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, जो भी उनको परमिशन दी गई, चाहे कोयले की या सीएनजी की या डीजल की, उस जो उनको पेट्रोल जो परमिशन दी गई उसी फ्यूल का ही वो इस्तेमाल करें। और जो सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्होंने जिनके समय समय पर रूल रेगुलेशन है उसको भी इंश्योर करना है। और ये तो ग्रेप 1 है, तो जैसे ही ग्रेप 1 के बाद जैसे और पोल्यूशन होगा तो ग्रेप 2 लागू हो जाएगा, फिर ग्रेप 3 और ग्रेप 4। तो ग्रेप 4 जब लागू होता है तो फिर समझो कि इमरजेंसी हो जाती है, फिर पहले ऑड इवन होगा और फिर उसके बाद गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। तो वो स्थिति देखते हैं कब तक आती है, क्योंकि अभी पंजाब में आज हरियाणा में पहले किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उनसे कहा गया था कि जब ये चूंकि उनको कहा गया कि पराली न जलाएं, तो चूंकि एक किसान पराली जलाता हुआ पाया गया है हरियाणा में, तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और पंजाब में भी टीमें बनाई गई हैं कि अब जो पोल्यूशन है वो ना करें, पराली न जलाएं। और डीएम को अधिकार दिए गए हैं कि जो अगर कर्मचारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर ठीक से काम न करे तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। और दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन अगर होगा तो आप पटाखे नहीं जलाएंगे, तो पटाखों पे बैन लगे, यानी दिवाली फिर आपकी काली जाने वाली है। और जो इजराइल फिलिस्तीन पर और रूस यूक्रेन पर जो बम फेंक रहा है उनका कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ दिवाली पे पोल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए आप दिवाली मत मनाइए और इंतज़ार कीजिए कि यूक्रेन पर बम फोड़ते रहे और आप उनका तमाशा देखते रहो। तो खैर, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जब केजरीवाल की कुर्सी चली गई थी तभी वो दिल्ली के लोगों को कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन मत करो, ऐसा मत करो, सांस मत लो। तो वो उनका एक ही काम है कि लोग दिल्ली वालों को, मतलब ठीक है पोल्यूशन को तो रोकना है ही है, लेकिन जीवन को भी तो बचाना है। तो जीवन बचेगा, अगर एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो जीवन भी नहीं बचेगा। और जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन के लिए केवल जो गाड़ियां हैं या जो कंस्ट्रक्शन है या जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वही केवल जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार सब कुछ है। ठीक है, आप उपाय करिए, लेकिन ऐसा उपाय मत करिए कि लोगों को उन उपायों की को उनको ऐसा लगे कि ये हमारे जीवन में बाधक बन रही है। तो खैर, इसमें जो भी कुछ होगा वो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए इतना। अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।